वृंदा के साथ ससुराल में क्या हुआ। वृंदा की मां की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वृंदा के पिताजी का 4 महीने पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। घर पर वृंदा का एक छोटा भाई भी था। चूंकि मां हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए वृंदा अपने छोटे भाई की मदद से घर और बाहर का सारा काम संभाल रही थी। वृंदा की मां एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करके किसी तरह घर चला रही थी। वृंदा के कॉलेज का यह आखिरी साल था और उसका छोटा भाई अभी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। वृंदा अपने छोटे भाई को मां के पास बिठाकर अपनी मां के लिए खाना लेने घर जा रही थी। जैसे ही वो मां के रूम से निकली, वैसे ही बगल वाले रूम के बाहर एक व्यक्ति बहुत परेशान सा दिखाई दिया। वृंदा को देखते ही वो झिझकते हुए बोला, बेटी सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो क्या। वृंदा ने सवालिया नजरों से उस आदमी की ओर देखा तो वो कहने लगा, यहाँ हॉस्पिटल में मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने उसे खिचड़ी खाने के लिए कहा है। बात दरअसल यह है कि मेरा बेटा ऑफिस के काम से विदेश गया हुआ है। अचानक से ही मेरी पत्नी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस शहर में हम नए नए ही आए हैं, तो किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं है। मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, वह लोग कल तक आ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी के लिए खिचड़ी चाहिए। क्या तुम यहाँ बाहर कहीं होटल से थोड़ी खिचड़ी खरीद कर ला दोगी? मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वृंदा उनकी परेशानी समझ गई। वो धीरे से बोली, लेकिन अंकल जी, यहाँ होटल में खिचड़ी तो मिलती नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन वह लोग खिचड़ी नहीं बनाते हैं और एक आदमी के लिए वह लोग वैसे भी अलग से कुछ बनाकर नहीं देंगे। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा मायूस हो गया और कहने लगा, बाकी जगहों पर तो हॉस्पिटल में भी कैंटीन होती है, लेकिन यहाँ पर तो वह सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इतना कहकर व्यक्ति सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। वृंदा ने 2 पल सोचने के बाद कहा, अंकल जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपनी माँ के लिए खाना लेने घर ही जा रही हूँ। मैं आपकी पत्नी के लिए भी थोड़ी खिचड़ी बनाकर लेती आऊंगी। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। लेकिन वृंदा ने इनकार कर दिया। 1 घंटे के बाद वृंदा हॉस्पिटल पहुंची। उसने खिचड़ी के साथ उस आदमी के लिए भी थोड़ा खाना पैक कर लिया था। वो आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और वृंदा को आशीर्वाद देने लगा। वृंदा को भी ये भलाई का कार्य करके बहुत सुकून मिला था। शाम को भी वह उन लोगों के लिए खाना घर से बनाकर ले आई थी। वृंदा की माँ 2 दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर चली आई थी और उधर उस आदमी के रिश्तेदार भी आ चुके थे। उसके बाद वृंदा इस बात को लगभग भूल ही चुकी थी। 2 सालों के बाद पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वृंदा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। इसी बीच उसकी बुआ उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई। जब वृंदा लड़के वालों के सामने चाय की ट्रे लेकर पहुंची तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसने लड़के के पिता को कहीं देखा है। लड़के के पिता ने तो वृंदा को देखते ही खुशी से कहा, अरे बेटी, तुम यहाँ, तुम्हें याद है हॉस्पिटल में एक बार तुम मेरी पत्नी के लिए खिचड़ी बनाकर ले आई थी। यह सुनते ही वृंदा की पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। जब लड़के ने वृंदा के बारे में सारी बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुआ कि वह कितनी नेक लड़की है। उसने तो तुरंत ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वृंदा को भी समीर और उसके मम्मी पापा अच्छे लगे, इसलिए यह रिश्ता तय हो गया। जल्दी ही बहुत धूमधाम से समीर और वृंदा की शादी हो गई। शादी के बाद वृंदा ससुराल पहुंची। ससुराल में बहुत सारे मेहमान थे। पहले दिन तो वृंदा सभी मेहमानों से ठीक से मिल भी नहीं पाई। रात को जब उसे सुहागरात के कमरे में पहुंचाया गया, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अभी वह थोड़ा सहज होकर बैठी ही थी कि तभी समीर कमरे में आ गया। उसे देखते ही उसने अपना घूंघट थोड़ा और लंबा खींच लिया। उसके बदन में कपकपी सी महसूस होने लगी थी। वह अपनी घबराहट पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी थरथराहट समीर से छिपी नहीं रह सकी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा और कहने लगा, देखो, मुझसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज की रात हमारी जिंदगी की एक खास रात होने वाली है। उसके बाद पूरी जिंदगी हमें साथ बितानी है, इसलिए तुम सहज होकर मुझसे बात कर सकती हो। समीर के इतना कहने भर से ही वृंदा के दिल की धड़कनें सामान्य होने लगी थी। थोड़ी देर तक दोनों ने बातचीत की। उसके बाद दोनों ने दूध पिया और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर वो रात उनके जीवन की एक अनोखी रात बन गई। सुबह वृंदा की आंख जरा देर से खुली। सुबह के 8 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से नहा धोकर कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर निकलते ही एक औरत ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे बहू रानी, सुबह हो गई क्या तुम्हारी? रात भर पति के साथ सुहाग रात में मन नहीं भरा क्या, जो इतनी देर तक कमरे में ही रह गई? यह सुनकर वृंदा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं समीर की बुआ कांता हूँ। और सुनो बहू, हमारे घर में यह सब बेशर्मी नहीं चलने वाली है। अरे, रात भर तो पति के साथ एकांत के पल बिता ही लिए, फिर भी सुबह देर तक बिस्तर से चिपके रहने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म और अपमान के कारण नई बहू की आंखों में आंसू उमड़ आए। तभी वृंदा की सास कल्याणी जी वहां पहुंच गई और उन्होंने गुस्से में कहा, दीदी, आप नई बहू से यह कैसी बातें कर रही हैं? अरे,
एक दिन ही हुए हैं इस नए परिवार में शामिल हुए और आप इसे इस तरीके से बातें सुनाएंगी तो अपने ससुराल के बारे में कैसी छवि बनाएगी। आपको अच्छे से पता है कि इस तरह की बातों से किसी का भी दिल दुख सकता है, तो फिर आप ऐसी बातें कर ही क्यों रही हैं। कांता जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, भाभी आप तो चुप ही रहो, आप भी ऐसे ही शादी के बाद ससुराल में देर से उठा करती थी और माँ आपको कितना डांटती थी। आप नई बहू को भी अपने जैसा ही कामचोर और सुस्त बनाना चाहती हो क्या। अरे मेरी माँ जिंदा रहती तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत थी क्या। मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि नई बहू को सारे तौर तरीके अच्छे से समझा दूँ। आप तो इतनी जाहिल और गंवार हैं कि कल की आई बहू भी आपसे नहीं संभल पाएगी और फिर मेरे भैया को ही दिक्कत होगी। और समीर का क्या है, समीर तो बीवी के पल्लू से बंध कर सही गलत फैसले लेने लगेगा, फिर बाद में बैठकर आप रोती रहना। मैं जो भी कर रही हूँ आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अब तो कल्याणी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारी भलाई के बारे में आप मत सोचिए, हम अपनी भलाई खुद देख लेंगे। हाँ आपकी बात सही है, अम्मा जी कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रही, उन्हें हमेशा मुझ में कमियां ही दिखाई देती रही। शादी के बाद शुरुआत के दिनों में मुझे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती थी। उस वक्त मम्मी जी मुझे कितना कोसती थी, पूरे घर वालों के सामने मुझे अपमानित करती थी। और आज मेरी बहू के साथ भी आप वही सब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह सब गलत है। मैं अपने लिए तो आवाज़ नहीं उठा पाई, लेकिन मेरी बहू के साथ मैं यह सब नहीं होने दूंगी। जिस तरह मैं अम्मा जी की बहू थी तो वह जैसे चाहे वैसे मुझे नचाती थी, वैसे ही अब वृंदा मेरी बहू है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसे घर के तौर तरीके कैसे सिखाने हैं, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि खुद एक सास बन चुकी हूँ। मेरा ओहदा भी बढ़ चुका है और मेरा अनुभव भी, और अपने अनुभव के आधार पर मैं अपने परिवार को जोड़कर रखने में सक्षम हूँ। मैंने जो सहा है मेरी बहू अब नहीं सहेगी। सास की बातें सुनकर वृंदा की आंखों में से आंसू टपकने लगे थे। उसने भी अपने मायके में हमेशा यही देखा था कि उसकी दादी हमेशा उसकी माँ पर हुक्म चलाया करती थी और उसे डर लगता था कि शादी के बाद कहीं उसे भी ऐसी ही सास मिल गई तो पता नहीं उसकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन आज पहले ही दिन जिस तरह से उसकी सास ने उसका साथ दिया था, उसे देखकर उसे समझ में आ चुका था कि ससुराल का यह सफर बहुत ही प्यारा होने वाला है। वैसे तो नई बहू पर उंगली उठाने वाले 1000 लोग होते हैं, लेकिन ससुराल में यदि कोई एक इंसान भी बहू के साथ ऐसी परिस्थिति में खड़ा रह जाता है तो उसे बहुत हिम्मत मिलती है। और यहाँ तो सामने खड़ा इंसान खुद उसकी सासू माँ थी, इसलिए उसकी खुशी और भी दोगुनी हो गई थी। उसके पति समीर ने तो रात में ही अपने प्रेम का प्रदर्शन कर दिया था और सुबह होते ही उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसकी सास भी उसे बहुत प्यार से रखेगी। उसने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूते हुए कहा, मम्मी जी धन्यवाद, आपका यह प्यार देखकर मेरा मन भर आया है। काश कि सभी को आप जैसी प्यारी और समझदार सास मिलती। उधर दोनों सास बहू को गले लगते देखकर कांता जी जल भुनकर खाक हो गई, लेकिन कल्याणी जी ने उन्हें 2 टुक जवाब देकर यह समझा दिया था कि सास बहू के बीच में कोई भी दरार उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कल्याणी जी ने प्यार से अपनी बहू के माथे को चूमते हुए कहा, बहू तुम इस घर में खुलकर जियो, सबके साथ एक प्यारा रिश्ता बनाओ, मिलजुल कर प्यार से रहो। बाकी किसी भी नियम या कायदे कानून से तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं ना। वृंदा खुशी से भाव विभोर होकर अपनी सास के गले लग गई और मन ही मन सोचने लगी, यदि हर परिवार में ऐसी ही प्यारी सास मिले तो कोई भी बहू अपनी सास के नाम से क्यों डरेगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने ऐसी प्यारी सास देखी है।